जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कराची में दोबारा खुशियाँ बहाल हो चुकी हैं कि कोरोना के बाद ही यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में बच्चे और छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। और इधर आपको दिखाया था कि यहाँ पे टेनिस और तमाम यहाँ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। तो मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो स्पोर्ट्स के बारे में उन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी इसमें दे दी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये बातें बता सकें जो आपके फ़ायदे की हैं। मेरा नाम सैयद इबाद अली, मैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हूँ और स्क्वॉश के इवेंट ख़ास तौर पे हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आज यहाँ पाकिस्तान डे नेशनल जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप हो रही है रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में। पाकिस्तान नेवी की जानिब से ये बड़ी स्क्वॉश चैम्पियनशिप है जिसमें 160 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और तकरीबन 5 लाख की इनामी रकम से उसकी टूर्ना चैम्पियनशिप की है जो मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों में तकसीम की जाएगी। इसके अलावा अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 19 के इवेंट बॉयज़ के हैं और वीमेंस का इवेंट है इसमें। और इसको पाकिस्तान नेवी ने इंतहाई शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है और तकरीबन सारे पाकिस्तान से इसमें वुमेंस और जूनियर खिलाड़ी शामिल हैं जो यहाँ पे इंशाल्लाह अपनी कराची की टीम है, कराची से बाहर के, पेशावर से, इस्लामाबाद से, कोयटा से, तकरीबन पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाल्लाह इन्हीं खिलाड़ियों में से आगे जाकर हमें कुछ जहांगीर खान और जानशेर खान जैसे खिलाड़ी मिल सकेंगे और पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम दोबारा स्क्वॉश में हासिल कर सकेगा। शुक्रिया। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान अपना खोया मकाम दोबारा हासिल कर सके, क्योंकि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से टीमें आई हुई हैं। तो मैं कोशिश करूँगा और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू करा सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर राव जावेद इकबाल है और मैं बानी व एजाज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी का। और हमें आज बड़ी खुशी यहाँ हो रही है कि इतना खूबसूरत इवेंट देख के बहुत अरसे के बाद जूनियर्स के हवाले से कराची में आल पाकिस्तान इवेंट हो रहा है। और ये जहांगीर खान की सरपरस्ती में और ये नेवी के स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स पे जो इतना खूबसूरत इवेंट है, मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो यौम पाकिस्तान के हवाले से हम मना रहे हैं उस निस्बत से आज इसकी ओपनिंग है। और इस वक्त हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी दुनिया में अपना एक सॉफ्ट इमेज लोगों तक लेके जाएं और वो सॉफ्ट इमेज यकीनी तौर पर स्पोर्ट्स के ज़रिए जाएगा। जब स्पोर्ट्स के ज़रिए हम दुनिया पर राज करते थे तो दुनिया हमारे बारे में जानती थी। आज एक बार फिर हमें ज़रूरत है कि उस सॉफ्ट इमेज को दोबारा से ज़िंदा करें और सॉफ्ट इमेज से ज़िंदा करने की इस कोशिश में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी, स्क्वॉश के लोग, क्रिकेट के लोग, फुटबॉल के लोग, जितने भी हमारे खेल हैं उन सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए ताकि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया में एक खूबसूरत मुल्क के तौर पर सामने आ सके। तो मेरे साथ अभी एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने अपनी बिरादरी और पाकिस्तान का नाम हॉकी के हवाले से पूरी दुनिया में रोशन किया, पाकिस्तान में रोशन किया, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने स्पोर्ट्स में दी और लोगों की खिदमत में दी। तो मेरे साथ मौजूद है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी गुफ्तगू राना मुश्ताक साहब से करा सकूँ कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या कहेंगे, आज यहाँ पे तकरीब मुनक्किद की गई, आप यहाँ पे आए और तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि यहाँ पे आल पाकिस्तान स्क्वॉश टूर्नामेंट हुआ और पूरे पाकिस्तान से बच्चे और बच्चियाँ आई और पाकिस्तान का जो नाम है वो स्क्वॉश और हॉकी की वजह से पहचाना जाता है। और जहांगीर खान और जानशेर खान, रोशन खान जैसे सितारे पाकिस्तान के अंदर अभी भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे हमारा नया जहांगीर बनेगा, ये बच्चा ही हमारा जानशेर खान बने, यही बच्चा हमारा रोशन खान बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान के अंदर स्क्वॉश का भी टैलेंट है और हॉकी का भी बड़ा टैलेंट है। और मेरी इंशाअल्लाह अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त भी है कि इन बच्चों को प्रमोट किया जाए, इनके लिए जॉब्स दी जाए और कम से कम गवर्नमेंट के लेवल पे इनको अकोमोडेट किया जाए और इनको नौकरियां जब फराम होंगी तो इनको जज्बा और बढ़ेगा। इतना बड़ा टैलेंट बच्चों में, अभी अंडर 16, अंडर 13 बच्चे देख के हम बड़े मुतासर हुए। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का स्क्वॉश में फिर दोबारा नाम रोशन होगा इंशाअल्लाह। आपने कहा कि पाकिस्तान को हॉकी के हिसाब से पहचाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी जो है बिल्कुल नीचे चली गई, क्रिकेट हमारे ऊपर आई। अब तो लोग क्रिकेट के नाम से पहचानते हैं पाकिस्तान हॉकी में भी वर्ल्ड चैंपियन रहा है, स्क्वॉश में भी वर्ल्ड चैंपियन रहा है, क्रिकेट में भी वर्ल्ड चैंपियन रहा है। अभी लाहौर कलंदर की टीम आई हुई थी और लाहौर कलंदर लीग करवा रहे हैं, वो हॉकी लीग करवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान में दोबारा हॉकी उसी लेवल की आएगी जो 70 और 80 में हम देखते थे इंशाल्लाह ताला। वही सलाहुद्दीन, वही समीरुल्लाह, वही कलीमुल्लाह होंगे जो उस दौर में थे। इंशाल्लाह टैलेंट हमारे अंदर मौजूद है और इसमें ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और अरबाब इख्तियार से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिपार्टमेंट की टीमें
बहाल की जाएँ, डिपार्टमेंट में नौकरियाँ दी जाएँ, ताकि ये बच्चे अपना रोज़गार भी मुहैया हासिल करें और टैलेंट भी इनका ग्रोथ हो। हॉकी पहचानी भी जाती है और आप लोगों ने इसको दोबारा ज़िंदा भी किया है, लेकिन आप ये समझते हैं कि इसमें कसूरवार कौन है, गलती किसकी जो हॉकी इतनी अपने नहज पर पहुंच गई? हाँ, हमारी गवर्नमेंट की भी बड़ी इसमें नाअहली भी है, और हमारे जो लीजेंड हैं वो भी चूँकि इससे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, इस वजह से कि इसमें जॉब्स ना होने की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला हम गाहे हम आर्मी में, रवाबडा में और रेलवे में हम जॉब्स और रेंजर्स में हम बच्चों को नौकरी दी है हमने, और इंशाल्लाह ताला यही टैलेंट पाकिस्तान का सब्ज़ हाली परचम इंशाल्लाह लहराएगा, और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के अंदर दोबारा इस स्पोर्ट से, हॉकी से, स्क्वैश से इंशाल्लाह रोशनास होगा। जी नाज़रीन, ये थे राना मुश्ताक अहमद साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी कि दोबारा पाकिस्तान हॉकी के ही नाम से पहचाना जाएगा। क्या नाम है आपका? अजान अली। मैं स्क्वाश खेलता हूँ और मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ। पाकिस्तान नंबर 1 जी। तो यहाँ पे आज आपने क्या किया? मैं आज फर्स्ट राउंड जीता हूँ, 3 लव। एनो, आपने क्या यहाँ पे क्या कर रही है? मैं स्क्वाश खेल रही हूँ, यहाँ पे टूर्नामेंट खेल रही हूँ। आपने इससे पहले कहीं खेला? जी, खेला हुआ है, इस्लामाबाद में खेला हुआ है। इस्लामाबाद में क्या चैंपियन हुई? क्वार्टर फाइनल के राउंड में मैं हार गई थी। आ चुके हैं। क्वार्टर फाइनल। अब्दुल बासित खान। बासित। मैं स्क्वाश खेलता हूँ। जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ खेला, क्या क्या किया आपने भी? मैंने पेशावर खेला है, इस्लामाबाद में खेला है, कराची में खेला है, हैदराबाद खेला है, लाहौर खेला है, बहुत जगह खेला है मैंने। पोजीशन क्या? तो मैं सेमीफाइनल तक भी पहुँचा हूँ, कभी फाइनल नहीं खेला, और क्वार्टर फाइनल तक पहुँचा हूँ। काफ़ी राउंड जीता हूँ लेकिन कभी फाइनल जीता नहीं हूँ। मेरा नाम हुज़ैफा शाहिद। कहाँ कहाँ आपने खेला और क्या खेलते हैं आप? मैं भी इस्लामाबाद में खेल के आया हूँ, नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप का जीत के आया हूँ, और मैं इधर सिंगापुर, कोरिया में भी खेल चुका हूँ, एंड राजस्थान जितने भी कराची में टूर्नामेंट्स होते हैं खेलता हूँ। सिंगापुर, कोरिया में जब आप गए तो वहाँ आपने जीत हासिल की क्या? जीत तो नहीं, बस सेमी तक पहुँच गया था मैं। जी। मेरा नाम अब्दुल अहद है। मैं स्क्वाश खेलता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, साथ साथ ओ लेवल कर रहा हूँ प्राइवेटली। मैं पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे खेलता हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे एशियन रैंकिंग है मेरी, एशियन नंबर 13 हूँ। अभी मैंने सिंगापुर में खेला है, सिंगापुर में क्वालिफाइंग का फाइनल राउंड हारा था जी। और कतर में अभी 2021 में कतर से आया हूँ, 3rd आया था वहाँ पर। अब्दुल हसीब खान। जी। स्क्वाश खेलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। मैं राशिदाबाद गया हुआ हूँ, इस्लामाबाद। राशिदाबाद में मैं पहला मैच जीता हुआ हूँ और दूसरा हार गया था। अमीर अफजल ख़ान नाम है मेरा। कहाँ से आप आए और यहाँ क्यों आए, क्या मकसद? रावलपिंडी से आए हैं। हमारा मकसद ये है कि वुमेन गर्ल जो स्क्वाश चैम्पियनशिप हो रही है उसके लिए इनको लेके आए हैं खेलने के लिए, और माशाल्लाह बहुत अच्छा कराची में अरेंजमेंट। पेशावर से इतनी दूर कराची चलकर आप आए इसके लिए, तो ट्रेन पे आए, और मुश्किल कोई बात नहीं है, जब मंजिल पानी हो तो कोई मुश्किल नहीं यहाँ होती। आने के बाद कैसा लगा आपको ये देखा? हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि बड़ा अच्छा अरेंजमेंट भी किया हुआ है और मैचेस वगैरह अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, लड़कियों के भी लड़कों के भी। पेशावर की तरफ से कराची की आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? हम ये मैसेज देंगे कि दोबारा नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह बार बार मैचेस कराए जाएँ। मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, क्या इससे पूछता हूँ कि इन्होंने क्या खेला और क्या देखा या क्या कहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम उम्मे कुलसूम है। क्या कहेंगे आप यहाँ पे आए? मैं बहुत दूर से आई हूँ, पेशावर से आई हूँ। यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लड़कियाँ आई है, लड़के भी आए, सबको मौका मिल रहा है गेम्स के लिए। हम पहली बार कराची आए टूर्नामेंट के लिए, यहाँ नई नई प्लेयर्स से मिली हूँ मैं। बस मेरी इतनी सी दरख्वास्त है कि इनको थोड़ी सी प्लेयर्स को सहूलतें ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि इस बार भी हम इतने दूर से आए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पेशावर से आई और उर्दू माशाल्लाह अच्छी बोल रही, तो कुछ पख्तून में अपनी ज़ुबान में भी तो बोलते हैं पाखर रागला दाखर मूंग दबे खबर डरा गली और दल तराखल ढेर खा एनवायरनमेंट थे पश्तो में सलाम सलाम ही होता है। सलाम तमाते हैं पाखर रागला देखें बच्चे क्या कहेंगे बेटा? मेरा नाम मिनाहिल दुरानी है। यहाँ पर आके बहुत मतलब अच्छा फील हुआ है, और मैं एक शेर बोलूँगी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली कि लाजिम कर दी गई जंग तुम पर तो काफिलों से डरा नहीं करते।
क्योंकि जो है प्लेयर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गेम लूज़ कर देते हैं। तो ये जो है मेरे अब्बू ने मुझे बोला था, तो ये जो है सेंटेंस मैंने अपने माइंड में रखा हुआ, जब भी गेम होगी तो ये सेंटेंस मैं अपने माइंड में रिपीट करूँगी। मेरा नाम ज़ोहरा है और मैं पेशावर से आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पे आके, और मुझे ख़ुद पर एक लिहाज से फ़ख्र हो रहा है कि मैं एक, आपको तो पता है पश्तून जो स्पेशली कल्चर होता है उसमें लड़कियों को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आकर मैं ये उन सारी लड़कियों को पेशावर में स्पेशली जिनके माँ बाप नहीं छोड़ते उनको इतनी दूर, उनको बहुत से खदशात होते हैं, तो मैं यहाँ पे आके उनको बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी मंजिल के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए इंसान को बहुत से फैसले करने पड़ते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है इतनी अच्छी अरेंजमेंट देखकर यहाँ की लड़कियों के साथ खेल कर, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह हम कराची आते रहेंगे और मैचेस खेलते रहेंगे। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की इस बच्ची ने कि पेशावर के भाई के हर कम्युनिटी के अंदर एक अपना कल्चर होता है, और इन माँ बाप को सलाम है जो इन बच्चियों को यहाँ लेकर आएँ और इन्होंने कराची में आकर देखा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और भी मेहमानों से आपकी गुफ्तगू करा सकूँ। जी मेरा नाम भविष्य अली है, मैं पेशावर से। जी जी मेरा तो ये मैं जूनियर प्लेयर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं PSA खेलूँ, सीनियर मैचेस खेलूँ, ताकि मेरा भी सीनियर के साथ मुकाबला हो। मैं उनसे कुछ टिप्स लूँ, उनके साथ खेलूँ, उनसे उनकी गेम सीखूँ, कुछ मतलब हर एक प्लेयर से हम पॉइंट्स लेकर अपनी गेम को आगे बढ़ाते हैं। जी तो ये मैं कह रही हूँ कि PSA मैचेस थे क्लोज सेटेलाइट, तो उसमें मेरा फर्स्ट राउंड ओपनिंग मैच था मेरा, मैं हार गई हूँ, लेकिन 3-2 किया मैंने, अपना बेस्ट दिया और आगे नहीं बढ़ पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जीतूँगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हिरा कील और मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ, और मैं अंडर 19 की नेशनल चैम्पियन रह चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सीनियर टूर्नामेंट PSA टूर्नामेंट खेलने आई हूँ, जिसमें मेरा फर्स्ट मैच था, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहला मैच जीत गई हूँ, और आगे भी जीतती रहूँगी। कोशिश यही करूँगी कि आगे भी अपना नाम बनाऊँ, अपने अम्मी अब्बू का नाम रोशन करूँ। मेरा नाम रानिक सलीम, मेरा भी मैच होने वाला है, मैंने अंडर 15 का भी टाइटल जीता है। आगे मतलब वर्ल्ड चैम्पियन बनने का था, क्योंकि मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्रिश्चियन प्लेयर हूँ। पाकिस्तान जी मैं इस्लामाबाद में खेला हुआ है, एबटाबाद में खेला, और जो हमारे पेशावर में नेशनल मैच होते उसमें भी खेला हुआ है। देखें, ये पाकिस्तान नेवी की तरफ से नेशनल इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और ये बहुत बड़ा इवेंट है। पूरे मुल्क से इस वक्त 184 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान नेवी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिन्होंने इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें अंडर 13 के 32 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंडर 15 के 32 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अंडर 19 के 64 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ वुमेंस सैटेलाइट इवेंट है जो PSA से रजिस्टर्ड हुआ है, इसके अंदर 32 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। ये 23 तारीख से स्टार्ट है, आज इसकी ओपनिंग हुई है, और 26 तारीख को इसका फाइनल होगा। 23 तारीख का दिन क्यों चॉइस किया इसका? क्योंकि ये पाकिस्तान डे है, पाकिस्तान डे के हिसाब से हमने इस टूर्नामेंट का नाम भी पाकिस्तान डे रखा है, ताकि एक पाकिस्तानी को पता लगे कि 23 मार्च की क्या वैल्यू हमारे लिए। और इस कौम को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि खेल के हवाले से खेल कहाँ जा चुका है जो आपको पता है, तो उसके बारे में बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम एसोसिएशन से, तमाम डिपार्टमेंट से, इस तरह के इवेंट्स आप लोग भी करवाएं, ताकि इस तरह के इवेंट्स तमाम प्लेयर्स को खेलने के लिए मिलें। एक्चुअली प्लेयर्स के लिए इवेंट बहुत कम मिले, उनको इवेंट जितने ज़्यादा मिलेंगे उनका ज़्यादा रैंकिंग इंप्रूव होगी, उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा पूरे पाकिस्तान में। आप समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल हो गए, सरकारी स्कूल हो गए जो कि नहीं उसमें ये बिल्कुल, तो ये वहाँ होना चाहिए? जी ये ग्रास लेवल पे इसका काम होना चाहिए, इंटर स्कूल स्क्वाश चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए तमाम स्कूल को, तमाम इंस्टीट्यूट को, तमाम एसोसिएशन को, ताकि ग्रास लेवल पे इसका काम होगा तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और वो आगे नेशनल लेवल पे जाएंगे फिर। जी ये थे नवेद आलम साहब जिन्होंने ये महफिल सजाई और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह ये खेल होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, और स्कूलों के अंदर भी जो प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन सब में इन्होंने एक मैसेज दिया कि होना चाहिए। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।